क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की नई बुक है जिज्ञासा, जिसमें अध्याय हमारा तीसरा है विद्युत परिपथ एवं उसके घटक। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। हमें टोटल इसमें 11 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल क्या है? असत्य कथन का चयन कीजिए, जो गलत है उसको टिक करना है। विद्युत परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है। कोई भी विद्युत परिपथ, देखिए ये एक विद्युत परिपथ है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, क्या ये धारा का स्रोत होता है? बिल्कुल गलत है। धारा का स्रोत होता है सेल होता है, बैटरी होता है, ना कि स्विच होता है। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है परिपथ को पूरा करने अथवा भंग करने में स्विच सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है। यहाँ पे स्विच है, ऑन कर देंगे ये बल्ब जल जाएगा, ऑफ कर देंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। तो ये परिपथ को पूरा करने में, ठीक, या भंग करने में, तोड़ने में ये मदद करता है स्विच। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे देखिए गलत का चयन करना है, असत्य है उसको चयन करना है, ये तो सही है, ठीक। अब इसके बाद देखिए तीसरा, विद्युत के आवश्यकता अनुसार उपयोग में स्विच सहायता करता है, बिल्कुल सहायता करता है। ऑन कर देंगे तो विद्युत धारा खर्च होगी और ऑफ कर देंगे विद्युत धारा खर्च नहीं होगी, ठीक है। ये उपयोग में सहायता करता है। फोर्थ पार्ट क्या है? जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो टर्मिनलों के मध्य वायु अंतराल रहता है। देखिए ये ऑफ है, यहाँ पे अगर ऑफ है, इसके मध्य क्या है? वायु का ये अंतराल ही तो है, इसके बीच क्या है? गैप में वायु स्थित है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? पहला गलत है, जो हमारा आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अगला सवाल है दूसरा, देखिए चित्र 3.16 के सिरों का और खा के मध्य कौन सा पदार्थ जोड़ने पर लैंप दीप्तिमान नहीं होगा? यहाँ पे चित्र 3.16 है, यहाँ पे सिरा ए का है, यहाँ पे खा है। यहाँ पे कौन सा पदार्थ जोड़ दें ताकि ये जो बल्ब है वो ना जले? स्पष्ट कहा गया है कि कौन सा पदार्थ जोड़ दे कि लैंप जो है, ये लैंप है, बल्ब है, दीप्तिमान नहीं होगा, यानी नहीं जलेगा। देखिए कोई भी अगर पदार्थ जो विद्युत का कुचालक है, अचालक है, जोड़, जैसे कि प्लास्टिक जोड़ दे, रबर जोड़ दे, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, यहाँ पे हम लगा दें तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, इससे कि परिपथ पूरा नहीं होगा, तो क्या बल्ब जलेगा? तो वैसी स्थिति में बल्ब तो नहीं जलेगा। तो वही पदार्थ हमें यहाँ पे बता देने हैं, जिसको यहाँ पे जोड़ने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए इस दूसरे का आपको आंसर में यही बात लिखना है, चित्र 3.16 के सिरों का और खा के मध्य विद्युत रोधी पदार्थ जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी जोड़ने से लैंप दीप्तिमान नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ने से, ठीक है। देखिए अगला सवाल है तीसरा, चित्र 3.17, ये रहा चित्र में एक लैंप का तंतु विखंडित हो जाए तो क्या दूसरा लैंप दीप्तिमान होगा? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पे पहला लैंप ये रहा, एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है। अगर बीच का इसका तंतु जो है वो गल जाए, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, क्या ये दूसरा लैंप जलेगा? अगर यहाँ पे बैटरी जोड़ दी जाए, स्विच तो ऑन है, ठीक। तो देखिए ये जो समूहन है परिपथ का, ये श्रेणी क्रम में है, यानी एक ही तार से, एक ही परिपथ से दोनों जुड़े हुए हैं, अलग अलग तो है नहीं, ठीक। तो ऐसे स्थिति में अगर इसका फिलामेंट जल जाए, तंतु खत्म हो जाए, इससे आगे की धारा तो प्रवाहित होगी ही नहीं। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्या ये लैंप जलेगा? बिल्कुल नहीं जल पाएगा। तो इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे? देखिए इसके लिए हम ये बात लिखेंगे, नहीं, दूसरा लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। औचित्य हमें बताने के कारण में चित्र 3.17 में परिपथ श्रेणी क्रम में है, यदि एक लैंप तंतु टूट जाता है तो परिपथ खुला हो जाएगा और विद्युत प्रवाह रुक जाएगा, अतः दूसरा लैंप नहीं जलेगा। अगला सवाल देखिए हमारा फोर्थ पार्ट, 4 नंबर सवाल में है, विद्युत परिपथ बनाते समय कोई विद्यार्थी है जो एक विद्युत परिपथ बना रहा है, यहाँ पे संयोजी तारों से विद्युत रोधी आवरण हटाना भूल गया। यदि लैंप और सेल ठीक कार्य कर रहे हों तब क्या लैंप दीप्तिमान होगा? बिल्कुल सरल सवाल है। देखिए एक तार जब लगे होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। प्लास्टिक का कलर आपने देखा होगा, लाल, पीला, काला, जो भी होता है प्लास्टिक का कवर होता है। अगर वो कवर हटाना कोई विद्यार्थी है भूल जाता है और ऐसे ही तारों को जोड़ देता है,
क्या उस कवर पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा पूरे परिपथ में? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के जो ऊपर विद्युत रोधी होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, तो ऐसे परिपथ तो पूरा होगा ही नहीं, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, तो लैंप नहीं जल पाएगा। देखिए चौथे का हम आंसर ऐसे करेंगे, नहीं, लैंप दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि विद्युत रोधी आवरण विद्युत का कुचालक होते हैं जो परिपथ को नहीं जोड़ पाएंगे, अर्थात धारा नहीं बहेगी और लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। देखिए पांचवा सवाल क्या है, विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों का उपयोग करके एक साधारण टॉर्च का परिपथ आलेख हमें तैयार करनी है। बिल्कुल यहाँ पे गौर कीजिए, विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों का उपयोग करके एक साधारण टॉर्च का आलेख हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया, जो बड़ी रेखा होती है हमेशा प्लस की होती है, ये छोटी माइनस, ये बड़ी प्लस, ये छोटी माइनस। ठीक, तो ये हो गया बैटरी का समूहन। ऐसे धारा, और ये हो गया स्विच ऑन करेंगे, धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी तो टॉर्च जल जाएगी, यानी टॉर्च के अंदर यही परिपथ ये कार्य कर रहा है। तो हमने यही आलेख तैयार कर दिया, यही आपको ड्रॉ कर लेने हैं। देखिए 6 नंबर सवाल है, चित्र 3.18 में यहाँ पे चित्र दिया गया है 3.18, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 4th सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए, यदि S2 ऑन स्थिति में और S1 ऑफ स्थिति में हो तो कौन कौन से लैंप दीप्त होंगे? यहाँ पे 2 स्विच हैं, S1 और S2। ठीक, और दोनों को यहाँ पे शर्त है, स्थितियाँ हैं कि पहले में देखिए ये लैंप हो गए पहला, ये लैंप हो गया दूसरा, यहाँ पे बैटरी है। ये तो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। तो S2 जो है ऑन है, ये S2 है, ये ऑन कर दिया गया है, और S1 को ऑफ़ कर दिया गया है। यानी देखिए अगर S2 ऑन है, ये ऑन है, यानी ये बंद हो गया है, तो इस तरह से धारा तो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन इस तरह से धारा ये ऑफ़ है, यानी ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस तरह से धारा तो यहीं रह जाएगी, इससे आगे तो नहीं बढ़ेगी। जब यहाँ की धारा नहीं बढ़ेगी, इस तरफ का परिपथ तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या परिणाम निकलता है कि बल्ब, लैंप जो है वो नहीं जल पाएंगे, इसमें नहीं जल पाएंगे। ठीक, यदि देखिए S2 ऑफ है, ये S2 है, ये ऑफ है, यानी ये खुला हुआ है, और S1 ऑन है, यानी ये सटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लैंप दीप्त होंगे? बिल्कुल नहीं दीप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सटा हुआ है, और ये देखिए ये क्या है, ये ऑफ है, यानी खुला हुआ है, तो यहाँ से धारा तो इस तरफ तो नहीं जा पाएगी। ठीक, जब धारा नहीं जा पाएगी तो ये बल्ब नहीं जल पाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ से धारा तो जा रही है यहाँ तक, और इधर वाली धारा ये अगर ऑन है तो ये खुला हुआ है। ठीक, यानी ये ऑफ है, तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। बात समझ में आ गई? ये ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जल पाएगा। तीसरे स्टेटमेंट में यदि S1 और S2 दोनों ऑन स्थिति में हो, ऑन स्थिति का मतलब होता है ये दोनों जो स्विच है वो ऑन है, इसमें सट गए हों ये दोनों, तो ऐसी स्थिति में से दोनों बल्ब तो आराम से जल जाएंगे, दोनों लैंप जल जाएंगे। 4th पार्ट में S1 और S2 दोनों ऑफ स्थिति में हो, जब ये दोनों ऑफ हो, यानी ये दोनों खुले हुए हों, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे चारों में? देखिए इसका हम ऐसे करेंगे, चित्र 3.18 में पहले में हम लिखेंगे ये बात, कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा क्योंकि परिपथ पूरा नहीं हो पाएगी जब S1 ऑफ हो गया, ये S1 है, ये ऑफ हो गया। तो दूसरे में कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा जब S2 ऑफ होगा, तो पूरा नहीं हो पाएगा, धारा नहीं बहेगी, तो ये बल्ब नहीं जलेगा लैंप। तीसरे में S1 और S2 दोनों ऑन स्थिति में लैंप दीप्त हो जाएंगे। चौथे में S1 और S2 दोनों ऑफ की स्थिति में परिपथ पूरा नहीं होगा, तो कोई भी लैंप नहीं जलेगा। इसके बाद देखिए 7वां सवाल, काफ़ी ध्यान से आपको इसको समझना है। एक विद्यार्थी ने चित्र 3.19 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ से योजन किया है। यहाँ पे सेल है, बल्ब है, ये स्विच है। तो परिपथ को बंद करने के बाद भी स्विच को ऑन किया, लेकिन बाद भी लैंप जो है दीप्तिमान नहीं हुआ, बल्ब नहीं जला, तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इस दोषपूर्ण जो प्रचालन है के लिए अधिक से अधिक कारणों की सूची बनाएं कि किन कारण की वजह से ये बल्ब नहीं जल पा रहे हैं। ठीक,
और लैंप के दीप्तिमान न होने के कारण का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो कारण की सूची बनाना है और इन कारण को ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, 2 सवाल हैं। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो शर्त है, परिपथ को बंद करने के बाद भी, यानी ये स्विच तो ऑन हो गया है तब भी ये बल्ब नहीं जल पा रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं? लैंप के दीप्तिमान न होने के संभावित कारण, स्विच ऑफ हो सकता है, यानी पूरी तरीके से ऑन ना हो, स्विच ऑफ हो सकता है, या टूटा हुआ हो सकता है, या ख़राब हो सकता है। पहला तो हो गया कारण। दूसरा है तारों का विद्युत रोधी आवरण ना हटाया गया, जैसे जो ऊपर लगे होते हैं प्लास्टिक, लाल या पीले या काले रंग के, उसको ना हटाया गया हो, ना छीला गया हो, तो धारा तो प्रवाहित नहीं होगी, बल्ब नहीं जलेगा। देखिए तीसरे कारण में तारों का संयोजन सेल के साथ गलत हो, प्लस माइनस यानी गलत हो, यानी सेल गलत तरीके से लगा हुआ हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी बल्ब नहीं जल पाएगा। अगला है सेल ख़त्म या ख़राब की स्थिति में हो। सेल जो हो सकता है वो ख़राब हो, ख़त्म हो। ये तो 4 कारण हमने बता दिए, और इन 4 कारण को ढूंढने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए ये भी हमें बताना है। ठीक है, क्या हमने पता लगाया, क्या किया हमने? तो लैंप के दीप्तिमान न होने के कारणों का पता लगाने के लिए लैंप के परिपथ, बल्ब, बैटरी की जांच करके हमने ये पता लगाया। तो इस तरीके से आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है इस 7वें का। देखिए 8वां जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये चित्र 3.20 में दर्शाई गई किस व्यवस्था में स्विच ऑन करने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा? स्विच ऑन कर दिया जाए तो किस व्यवस्था में बल्ब नहीं जलेगा? देखिए यहाँ पे ये बड़ी वाली जो लाइन है ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है। तो इस तरफ तो ये माइनस गई बल्ब में, ठीक, और इस तरफ जो स्विच को ऑन कर दिया हमने तो ये प्लस, ये हो गई प्लस, बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे देखिए उल्टा है, ये प्लस है इस तरफ, अब की बार इस तरफ प्लस है और अब की बार इस तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ तो धारा प्रवाहित हो रही है, जाहिर सी बात है इस तरफ भी बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये सूचना जो है एलईडी को ऐसे सूचित किया जाता है ट्रायंगल शेप में। ये नुकीला जो शेप है ये आगे है, ये ठीक, और ये जो है छोटी वाली ये माइनस, तो इस तरफ माइनस जोड़ी जाएगी, और ये जो लंबी वाली है टर्मिनल बैटरी की इसको बोलते हैं प्लस, और ये माइनस। तो ये तीर का पीछे वाला हिस्सा जो है ये लंबी वाले हिस्से से जुड़ा जाएगा बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है, ये प्लस है तो ये भी प्लस में जोड़ा जाएगा। आगे वाला नुकीला जो है इस छोटे वाले बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, यानी आगे वाला माइनस है तो ये भी माइनस है। ये बात आपको ध्यान गौर करनी है। तो यही चीज़ें यहाँ पे की गई है। आगे वाला नुकीला हिस्सा मैंने क्या बताया, अभी आपने देखा ये क्या है, माइनस ही तो है, अभी आपने देखा, और ये छोटी वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे परिपथ ऑन कर दिया गया, देखिए ये लंबी वाली है, लंबी वाली तो प्लस होता है, अगर ये जोड़ दिया जाए इस तरफ तो ये प्लस की धारा जाएगी, लेकिन ये टर्मिनल जो एलईडी का है ये माइनस में लगा है, ठीक, और इस तरफ देखिए ये माइनस है, छोटी वाली है, लेकिन ये एलईडी का पिछला हिस्सा ये तो प्लस का है। क्या ये माइनस की धारा प्लस में एलईडी के जोड़ने से जल जाएगी? गलत हो जाएगा, ये उल्टा जोड़ दिया गया है। लंबी वाली यहाँ पे रखना चाहिए था और छोटी वाली इस तरफ। देखिए जैसा कि इस परिपथ में ये व्यवस्था की गई है। जो एलईडी का ये पिछला हिस्सा लंबा है, ये लंबे वाले टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जो ये प्लस है ये भी प्लस है, ये नुकीला है ये माइनस है, देखिए छोटा है ये भी माइनस है, ये जुड़ेगा तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो किस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो ग पार्ट में बल्ब नहीं जलेगा। इसका हम कारण भी लिखेंगे। देखिए इसका कारण हम ऐसे करेंगे ग में, क्योंकि यहाँ एलईडी का धन टर्मिनल जो है बैटरी के सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इसका धन इसके ऋण से जुड़ा हुआ है, जो उल्टा या गलत है, अतः बल्ब यानी एलईडी नहीं जलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अगला सवाल है 9 नंबर। यदि किसी बैटरी पर प्लस या माइनस चिन्ह पढ़े नहीं जा रहे हों, यानी वो मिट गए हों, तो बैटरी के टर्मिनलों को पहचानने के लिए कोई एक विधि सुलझाना है। देखिए जैसे कि ये एक सेल है, यानी एक बैटरी है, यहाँ के जो इसके टर्मिनल पे जो प्लस और माइनस है, धन और ऋण है, वो मिट चुके हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे? देखिए पहली विधि ये है
कि जो धन का टर्मिनल है वो ऊपर की ओर थोड़ा उभरा हुआ होता है और ऋण का नहीं। और दूसरी विधि है, हम एक इस तरीके से परिपथ से एक सेल को, ये सेल है, एक बल्ब को जोड़ लेंगे, परिपथ बना लेंगे। अगर बल्ब जल जाता है ठीक सही तरीके से तो उससे हम पहचान लेंगे। यानी यहाँ पे एक एलईडी लग के द्वारा, एलईडी का प्लस होगा जिसमें जो जुड़ के वो जल जाएगा, इसका मतलब वो सेल का प्लस हो जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम सामान्यतः बैटरी का चपटा सिरा ऋणात्मक टर्मिनल और उभरा हुआ सिरा धनात्मक टर्मिनल होता है। दूसरा, एक सर्किट का उपयोग करके बैटरी को एक बल्ब से जोड़ें, सही कनेक्शन से बल्ब तेज़ी से जलेगा, गलत कनेक्शन से यानी एलईडी हो लगाएंगे तो वो नहीं जलेगा। ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए, आपको 6 सेल दिए गए हैं जिन पे का, खा, गा, घा, अंगा और छ अंकित है। इनमें से कुछ कार्य कर रहे हैं यानी वो ठीक है, और कुछ कार्य कर नहीं रहे यानी वो गलत है। तो एक क्रियाकलाप सुलझाइए और जिसके आप उन पहचान सके कौन से बल्ब सेल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रियाकलाप हमें के द्वारा ये जांच करना है 6 जो सेल हैं कौन से ख़राब हैं 6 में से और कितने ठीक है। तो पहला देखिए सवाल, इसमें 3 सवाल है। आपको जो वस्तुएं चाहिए यानी जांच करने के लिए एक सूची बनाइए। ठीक है, तो देखिए हम सूची बनाएंगे ऐसे। पहला आपको लिखना है, पहले मैं इसका आंसर आपको लिखना है, कार्यकलाप के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची, बल्ब चाहिए, 2 तार चाहिए, 6 सेल चाहिए। दूसरा है, यह कार्य विधि लिखिए जिसका आप अनुसरण करिए। यानी कैसे इसको आप जांचेंगे, तो लिखेंगे दोनों तार के एक एक सिरे को बल्ब से जोड़ देंगे और दूसरे सिरे को बैटरी के सेल से यानी बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। बल्ब जल जाता है इसका मतलब ठीक है, नहीं जलता है इसका मतलब बैटरी ख़राब है। यानी इस तरीके से देखिए, एक सिरा दोनों का बल्ब है, 2 तार है, एक तार ये एक तार ये, तो एक सिरा तो बल्ब से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगर जल जाती है बल्ब इसका मतलब बैटरी। तीसरा होगा, चरण 1 में सूचीबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके पहचानिए कौन सा सेल काम कर रहे हैं। ये वही बात है। ठीक है, जो वस्तुएं हमने यहाँ पे लिखी है पहले में, ये सूचीबद्ध तरीके से हमें पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, बल्ब के साथ सेल को जोड़ने से बल्ब जलता है तो सेल ठीक है, अन्यथा सेल खराब या ख़त्म है। तो तीनों का आंसर आपका ये हो गया। इसके बाद आगे देखिए, इसका आखिरी सवाल है, किसी एलईडी को दीप्तमान करने के लिए जलाने के लिए आपको श्रेणी क्रम में लगे 2 सेलों की आवश्यकता होगी। तान्या ने चित्र 3.21 में दर्शाए अनुसार परिपथ बनाया। ये परिपथ बनाया है तान्या ने। क्या लैंप दीप्तिमान होगा? यदि नहीं तो संयोजी तारों का सही विन्यास के लिए आरेखित कीजिए। देखिए, जो तान्या ने चित्र यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम तो है, लेकिन ये इसका ऋण आपस में जोड़ दिया गया है। और एलईडी का ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, यानी दोनों टर्मिनल प्लस की ही हो गए। तो ऐसी स्थिति में तो बल्ब तो नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा, एक माइनस है तो इसके साथ एक प्लस जोड़ना पड़ेगा, तो ये बच जाएगा प्लस और ये माइनस, तो एलईडी में जोड़ लेंगे ऐसे। ये गलत तरीके से जोड़ा गया है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। देखिए, यहाँ चित्र 3.21 में परिपथ के अनुसार एलईडी नहीं जलेगी क्योंकि बैटरी यानी सेल एलईडी का संयोजन गलत है। यहाँ जो ऋण टर्मिनल है एक साथ सेल से जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, जो गलत है। जो सही होगा, धन एवं ऋण जोड़ होने चाहिए। ठीक है, तो सेल का सही जोड़ किस तरीके से जोड़ा जाएगा, तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। लिखना है सेल का सही जोड़ ऐसे, एक सेल दूसरा सेल, इसका ऋण देखिए इसके धन के साथ हो गया, तो ये बचा इसका ऋण और इसका प्लस यानी धन। ये देखिए एलईडी का प्लस है और ये सेल का प्लस है, आपस में जुड़ गया, और ये सेल का ऋण है, ये एलईडी का ऋण है, ये दोनों जुड़ गए तो बल्ब देखिए एलईडी जलने लगा। तो ये सही क्रम हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर पूरा लिख लेना है। और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।